नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं उस स्थल पर जहां कूड़ा घर बन रहा है और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं ये कूड़े घर से आप देखें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी शायद वो सब इनका यहीं मनेगा। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी, बात करेंगे। क्या नाम आपका? लता शर्मा। लता जी, यहाँ बैठे हैं 15 अगस्त, पूरा देश 15 अगस्त मना रहा है और आप यहाँ कूड़ा घर का विरोध करने के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हम कूड़ा नहीं डालने देंगे क्योंकि यहाँ कूड़ा डालने से बीमारी फैलेंगी। हम कहाँ जाएंगे? सरकार अपने घर के सामने डलाए, कूड़ा डलवाना है। हम यहाँ परेशान होते, बच्चे बीमार होंगे। पहले ही हम यहाँ पानी से परेशान है, गंदा पानी आता है। सरकार यहाँ पर हॉस्टल बनाए, सरकारी स्कूल बनाए, सरकारी हॉस्पिटल बनाए, सरकार ये कौन नहीं करती? ऐसे क्यों कर रही है सरकार? गरीब आदमी यहाँ कैसे कैसे करके तो घर बनाया है, उनसे कैसे भाग जाए छोड़ के घर को? नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुनीता डागर। सुनीता जी, पूरा देश 15 अगस्त मना रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ तो तमाम स्कूलों के बच्चे भी बैठे हैं, तिरंगा लेकर हाथ में बैठे हैं। उनके लिए ये कूड़ा घर जो स्थल है, धरना स्थल है, यही 15 अगस्त का मैदान बन गया है। मैदान बन गया है जी। जब तक डंपिंग यार्ड यहाँ से नहीं उठेगा तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। ये सरकार से अपील है कि इस डंपिंग यार्ड को आबादी क्षेत्र से कहीं दूर ले जाएं। बस यही हाथ जोड़ के विनती है। आबादी से किसी दूसरे इलाके में ले जाएं और तमाम इलाके के बच्चे आप देख सकते हैं बैठे हैं। क्या नाम आपका जी? कृष्णा। कृष्णा जी, अभी कितने दिन हो गए यहाँ बैठे? हमको 18-19 दिन हो गए यहाँ पर बैठे। हाँ जी, रिवाजपुर वालों का 62 दिन चला था। कोई बात नहीं, हम भी बैठेंगे 20 दिन, 22 दिन, महीने, 2 महीने, साल, जब कितने भी दिन हो जाए। 15 अगस्त यहाँ मना रहे, 26 जनवरी भी यही मनाएंगे। यही मनाएंगे। सरकार को सुनना होगा हमारे लिए। आबादी यहाँ पे बहुत ज्यादा है और उनके बीच में हमारा घर मकान सब है, वहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। क्यों ना बैठना पड़े? 6 महीना यहाँ बैठेंगे लेकिन कूड़ाघर नहीं बनने देंगे। जान दे सकते हैं लेकिन कूड़ाघर नहीं बनने देंगे। 15 अगस्त यहाँ मना रहे हैं, 26 जनवरी भी यहाँ मनानी पड़ी तो मनाएंगे, ये कहना है। यहाँ समयपुर प्रतापगढ़ के पास ये जो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी हैं। और रिवाजपुर में भी जो देखने को मिला था, वहां भी औरतों का संघर्ष था, बड़ा संघर्ष था। महिलाएं, माताएं, बहनें ज्यादा बड़ी तादाद में धरने के लिए लगातार पहुंचती थी। जी, चिकन बढ़िया चीज बनाओ ना, ये कूड़े करकट क्यों गिर रहे हो? मानो है बदबू नहीं आएगी। हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कोई पार्क बनाओ, कोई बढ़िया चीज बनाओ ना। अब ये कूड़े में रहेगी जनता, उनमें बदबू नहीं आएगी। ये चिकन हमारे मकान पे जब कूड़ा पड़ेगा तो कितनी बुरी बदबू आएगी नहर की, और यहाँ की भुतरी बदबू आवे है। चिकन कैसे जीवन पाएंगे यहाँ? जो सरकार सुनना रही, सरकार कुर्सी बैठ के ऐसी बैठी है। बहुत चीजें हैं, बारात घर बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्टेडियम बनाओ, कुछ भी बनाओ बच्चों के लिए अच्छे जो प्रोग्रेस। हॉस्पिटल कहाँ है? कितना दूर है सरकारी हॉस्पिटल? यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बना दे ताकि गरीब आदमी आके अपना इलाज करा सके। कूड़ा घर कहाँ बनाए? फिर कूड़ा घर इधर बन रहा है, कूड़ा कहीं पे बनाया। पहाड़ पड़े हैं, बड़ी गहरी गहरी खाइयां हैं, जो 10 साल भी डालेंगे ना तब भी कूड़ा उसमें डल जाएगा। पहाड़ों में डालो ले जाके। यहाँ सेक्टर बना दिया हुड्डा ने, जिसके कूड़ा डालेगा। सामने बनाए कूड़ादान, सरकार अपने घर के सामने कूड़ादान बनाए, हम यहाँ नहीं बनने देंगे। तरफ है आबादी। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 56 से लगता हुआ ये कूड़ा घर बन रहा है यहाँ, और उसको लेकर लगातार लोग पिछले 20-22 दिन से विरोध कर रहे हैं। यहाँ धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हर हाथ में तिरंगा है, लेकिन मुंह पर एक ही बात है कि यहाँ कूड़ाघर नहीं बनने देंगे। सुदेश डागर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सुदेश जी, थोड़ा सा आगे आ जाएं। बड़ा सवाल ये उठता है, प्रशासनिक अधिकारी बार बार ये पूछते हैं कि यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए कूड़ाघर। देखिए, प्रशासन अगर ये पूछता है कि यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ आप क्यों बनाना चाहते हो, जब यहाँ लाखों की आबादी इस डंपिंग यार्ड जो बनने वाला है उसकी सराउंडिंग में रहती है। और कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी उच्च अधिकारी हो या पर्यावरण से मंत्रालय से कोई भी हो, ये बोलते हैं कि भाई इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो कमर्शियल एक्टिविटी है,
वो शहर से या आबादी से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ये तो 0 मीटर भी नहीं है, आप देखेंगे मुआयना करके तो 0 मीटर भी नहीं है, बिल्कुल उसकी दीवार से आबादी लगी हुई है। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो इको ग्रीन है ये इस शहर का सबसे बड़ा घोटाला है। और जब जांच होगी तो आप देखेंगे कि चीन की ये जो कंपनी है ये निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के माध्यम से इस शहर के नेताओं ने और अफसरों ने इस शहर में कितना घोटाला किया है। कहा गया था कि यहाँ बिजली बनेगी, जब ये बना रहे थे पहाड़ पर, बंदवाड़ी में पहाड़ पर कूड़ा घर बना रहे थे, कूड़े डालने के लिए डंपिंग यार्ड बना रहे थे, तो ये कहा गया था कि इससे बिजली बनेगी और कूड़ा निस्तारण तुरंत हो जाएगा। लेकिन सालों साल में वो पहाड़ से भी ऊंचा हो गया। गार्बेज का वो गिर्रा आज पहाड़ से, जो वहां पहाड़ हैं, अरावली के जो पहाड़ हैं, उनसे भी ऊंचा हो गया। और अब लगातार इस शहर में जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे पहाड़ बनाने की बात हो रही है। और ऐसे ही एक पहाड़ के लिए यहाँ विरोध कर रहे हैं लोग। समयपुर प्रतापगढ़ रोड है, ये सेक्टर 56 के बराबर का बिल्कुल इलाका है, वहां लगातार विरोध चल रहा है। जी देखिए सौरभ भारद्वाज जी, हमारी एक जन संघर्ष समिति बनी हुई है और उसके अंदर आने वाले बहुत बड़ा सेक्टर है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस सेक्टर को बनाया है। सेक्टर 56 और 56A, हजारों की तादाद में वो आबादी रहती है। उसके बराबर में काफी सारी कॉलोनियां लगती हैं। उसके साथ में पुराना गांव है प्रतापगढ़। अगर आज मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, अगर प्रतापगढ़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो प्रतापगढ़ ऐसा गांव है जिसने फरीदाबाद को बसाने का काम किया। फरीदाबाद जो गांव होता था वो आपका जो गोल्फ क्लब और आपका स्टेडियम है, यहाँ ये गांव होता था जिसका नाम था मनियारू। हजारों एकड़ जमीन प्रतापगढ़ ने वहां लोगों को बसने के लिए दी। उसके बाद फरीदाबाद में यहाँ लोगों का बसना स्टार्ट हुआ। तो सरकार और अधिकारी को व्यवस्थित तरीके से बसाया जा सके, इसके लिए मनियारू गांव को विस्थापित किया गया और उसे लाकर यहाँ सेक्टर 55 के पास, सेक्टर 55 तो था भी नहीं जी, था भी नहीं तब प्रतापगढ़ के नाम से उस गांव को, उस आबादी को यहाँ बसाया गया था ताकि शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाया जा सके। लेकिन क्या इन लोगों के प्रारब्ध में केवल और केवल विस्थापना ही लिखी है? देखिए, ये बड़ी एक दुर्भाग्य है इस गांव का, इस गांव के लोगों का, कि जिस गांव ने फरीदाबाद को बसाने में इतनी आहुति दी, आज उसी गांव के आसपास के एरिए को फिर से विस्थापित करने की सरकार प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर समयपुर गांव है, करनेरा गांव है, सरूपुर गांव है, झाड़ सैतली है, काफी सारी कॉलोनियां हैं। और इन गांव की जो भूमि है, जो हमारी एग्रीकल्चर जमीन है, वो 700 एकड़ के आसपास है। और जो हमने पेपरों में पढ़ा या हमने जानकारी हासिल की बंदवाड़ी के जो डंपिंग यार्ड से, वो ये हासिल की है कि ये जब बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है तो इसमें धीरे धीरे नीचे जमीन में रसायन और केमिकल्स निकलते हैं, लीचड़ निकलने लगती है जिससे केमिकल और रसायन बनता है और जो जमीन के पानी को बर्बाद करता है। तो सबसे पहला नुकसान, जमीन बंजर हो जाएगी। दूसरा, लोगों के पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, आपके माध्यम से, आपका इतना बड़ा चैनल है, फरीदाबाद में सभी इसको देखते हैं, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं अधिकारियों पर, नगर निगम के अधिकारियों पर। इसमें आपका जेई, एसडीओ और एक्शन शामिल है। ये जो जमीन है ये 10 एकड़ जमीन है और ये जंगलात की जमीन है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था आज से 25 साल पहले, ये बोल के कि यहाँ हम इसको पानी को स्वच्छ करेंगे और लोगों को पीने के लिए तक भी देंगे। आज भी आप यहाँ 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते उसके पास, इतना बुरा हाल है। जंगलात ने ये जमीन उनसे ली और इसमें करीब करीब 800 पेड़ लगाने का काम किया डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ने, और नगर निगम ने चोरी छिपे, ना किसी से परमिशन ली। मैं खुद पर्सनली डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस गया हूं सेक्टर 17, वहां उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हमने किसी को परमिशन नहीं दी पेड़ काटने की। आपके माध्यम से मैं सरकार को और अधिकारियों को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ 500 से ज्यादा पेड़ थे जो नगर निगम ने चोरी छुपे काट दिए, नगर निगम ने चोरी छिपे काट दिए। तो ये सीधा सीधा मेरा आरोप है एक्शन एसडी और जेई पे, सीधा सीधा आरोप है। और ये धरना स्थल पर हम लोग पहुंचे हैं, बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम आपका? नमस्कार जी, संजय पांचाल जी, बड़ा प्रदर्शन हो रहा है यहाँ जी, लगातार लोग यूज में हैं। अभी महिलाओं से बात हो रही थी तो महिलाएं कह रही हैं कि 15 अगस्त भी यहीं मन रहा है और अगर मनाना पड़ा तो 26 जनवरी भी यहीं मनाएंगे, लेकिन यहाँ कूड़ा नहीं डलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
इन्होंने सही कहा है और इन्हीं की हिम्मत के पीछे आज हमारा यहाँ साहस है कि हम सरकार से इस अपनी हिम्मत के साथ लड़ पा रहे हैं। और मैं सरकार से ये भी जताना चाहता हूँ और चिताना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने हमारी बात को और डंपिंग यार्ड को स्थापित करने का यहाँ पे अगर प्रयास किया तो ये जो समुदाय है ये और बढ़ेगा और जो हमारा जन आंदोलन जन संघर्ष जो समिति हमारी है ये एक विराट और बड़ा रूप लेगी। और हम इस सरकार को जो एक तानाशाही सरकार है और जो हमारे ऊपर डंपिंग यार्ड का जो एक कूड़ा घर है इसको हमारी छाती पर जो ठोकने का काम कर रही है, हम इन्हें निराधार करने का काम करेंगे। तो फरीदाबाद तमाम लोग यहाँ जुड़े हैं, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बच्चे हैं और यहाँ आसपास के ग्रामीण हैं जो लगातार इस कूड़ा घर को यहाँ बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जी एक जानकारी और देना चाहूंगा जी, बड़े भाई जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर आई थी तो बड़ी सहजता से उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड बनेगा उसका जो 80% जो है काम हो चुका है और 20% तो हम करवा लेंगे। मतलब उन्हें जन लोग से कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा करवा लेंगे। मतलब थोपना चाहते हैं मान जाओगे ठीक है वरना जबरदस्ती थोप देंगे। दूसरा उन्होंने एक बात और कही कि जी यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, बड़े तरीके से कहा उन्होंने कि जी यहाँ पे कूड़ा ज्यादा नहीं डलेगा, यहाँ पे केवल पर डे का 200 टन पर डे का 200 टन जो है वो कूड़ा यहाँ पे डलेगा। 200 टन का मतलब है आसपास में करीब 6 महीने में पूरा ये एरिया जो है वो कूड़ाघर बन जाएगा, कूड़ाघर बन जाएगा। और कितने एकड़ वो बाद में भी वो एक्वायर कर लेंगे। तो मैं उनको ये सभी को ये बताना चाहता हूँ अपने देशवासियों को और अपने यहाँ के जो आसपास के जो फरीदाबाद के लोग हैं कि अगर यहाँ पे 200 टन अगर डल गया तो आने वाले समय में पूरा फरीदाबाद पूरा NIT एक कूड़ा घर बन जाएगा। एक चीज और तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमारे फरीदाबाद में पानी लाने के लिए पहले ही फेल हो चुकी है, सीवर के मामले में पहले फेल हो चुकी है, पानी निकासी में पहले फेल हो चुकी है। हमारे लोगों के लिए जन सुविधा और मौलिक अधिकारों का जो है उनको देने के लिए पहले ही फेल हो चुकी है। अब इनका क्या भरोसा कर सकते हैं हम कि ये 200 टन जो है ये डेली रिसाइकिल कर लेंगे? नहीं करेंगे। ये हमारे ऊपर इसको थोप के चले जाएंगे और नए नए ठेकेदारों को यहाँ बैठा देंगे और इससे भी बड़े भ्रष्टाचार करने का ये काम करेंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।